नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, पीएम मोदी की लोकप्रियता में गिरावट, क्या विपक्ष दे पाएगा चुनौती, कैसा है आगे का रास्ता। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि महंगाई की मार झेलते हुए परेशान हो चुकी है जनता, मोदी सरकार की बढ़ सकती है मुश्किलें। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि महाराष्ट्र में कोरोना को लेकर सरकार सतर्क, मुंबई की मेयर बोली आ गई तीसरी लहर। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखे जय हिंद। चलते हैं पहले खबर की तरफ। पीएम मोदी की लोकप्रियता में गिरावट, क्या विपक्ष दे पाएगा चुनौती, कैसा है आगे का रास्ता। जी हाँ दोस्तों, सर्वेक्षण अक्सर गलत साबित होते हैं, लेकिन अक्सर वे व्यापक रुझान का संकेत देते हैं। हाल ही में आए 2 सर्वेक्षणों ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। इंडिया टुडे के सर्वे देश का मिजाज ने नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में गिरावट दिखाई है, जो कि 66% से घटकर 24% हो गई है। दूसरा सर्वे जिसे सी वोटर और अन्य ने किया, वो भी कम दिलचस्प नहीं है। उसका आकलन है कि गुटों में बंटी कांग्रेस को अगले साल की शुरुआत में पंजाब में होने वाले चुनाव में बेदखल कर आम आदमी पार्टी सत्ता में आ जाएगी। मोदी की लोकप्रियता में कमी विपक्षी एकता के लिए एक बड़ा अवसर होना चाहिए, पर ऐसा लगता तो नहीं है। निश्चित रूप से कांग्रेस के बिना ऐसा नहीं होगा, जो कि विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है। सारे विपक्षी नेता सहमत हैं कि कांग्रेस के बिना विपक्षी एकता या नरेंद्र मोदी की भाजपा के विरुद्ध कोई वैकल्पिक गठजोड़ खड़ा नहीं हो सकता। मोदी ने 2024 की अपनी योजना पर पहले ही काम शुरू कर दिया है। वहीं कांग्रेस अपने नेतृत्व के संकट से नहीं उबर पा रही है। पार्टी में कोई पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं है, जबकि मोदी अपने दूसरे कार्यकाल का करीब आधा सफर तय कर चुके हैं और उनकी नज़र तीसरे कार्यकाल पर है। कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष का प्रस्तावित चुनाव दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। सोनिया गांधी अंतरिम अध्यक्ष हैं और सारे व्यवहारिक निर्णय गांधी भाई बहन राहुल और प्रियंका ले रहे हैं। ये निर्णय पार्टी मंच पर पर्याप्त बहस के बिना लिए जा रहे हैं और तदर्थ किस्म के हैं। कांग्रेस ने पंजाब और छत्तीसगढ़ में जिस तरह का संकट पैदा किया है, उसे देखकर लगता है कि हाईकमान गांधी परिवार ने तय किया है कि वो पार्टी का नियंत्रण नहीं छोड़ेगा और न ही किसी अन्य को मौका देगा, चाहे वे एक राज्य की पार्टी के मुखिया रहें या 10 राज्यों की पार्टी के। यदि कुछ भी न बदले, तब वे उस दिन का इंतजार करेंगे जब जनता स्वतः ही उनके पक्ष में अपनी राय न बदल ले। अगर ऐसा नहीं होता, तो यह समझना बहुत मुश्किल है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को नवजोत सिंह सिद्धू द्वारा सार्वजनिक रूप से कमजोर और अपमानित क्यों किया गया, जो कि गंभीर राजनेता हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। महंगाई की मार झेलते हुए परेशान हो चुकी है जनता, मोदी सरकार की बढ़ सकती है मुश्किलें। जी हाँ दोस्तों, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने एक बार फिर घरेलू गैस सिलेंडरों की कीमतों में बढ़ोतरी कर आम जन पर करारा प्रहार किया है। केंद्र सरकार द्वारा एक पखवाड़े में 2 बार गैस की कीमत बढ़ाए जाने से आम आदमी आक्रोशित नजर आ रहा है। कोरोना प्रबंधन के नाम पर सरकार लगातार पेट्रोलियम पदार्थों के दामों में बढ़ोतरी करती जा रही है। पिछले 15 महीनों में ही सरकार ने घरेलू गैस सिलेंडर पर 300 रुपयों से अधिक की बढ़ोतरी कर दी है। घरेलू गैस सिलेंडर पर उपभोक्ताओं को मिलने वाली सब्सिडी भी लंबे समय से बंद है। इसी तरह पेट्रोल, डीजल की कीमतों में भी लगातार वृद्धि हो रही है। आज देश में पेट्रोल 110 रुपये प्रति लीटर, डीजल 100 प्रति लीटर से भी अधिक के दर पर बिक रहा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2014 से 2021 तक के 7 वर्ष के मोदी राज में पेट्रोल में 42%, डीजल में 32% व रसोई गैस की कीमतों में 116% बढ़ोतरी हो चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल के दामों में भारी कमी होने के उपरांत भी सरकार लगातार देश में पेट्रोलियम पदार्थों की दरों में वृद्धि करती जा रही है। इस बाबत सरकार का तर्क भी हास्यास्पद है। सरकार का कहना है कि कोरोना महामारी से बचाव के लिए चिकित्सा सुविधाओं में विस्तार करना व देश के सभी लोगों को कोविड-19 का निःशुल्क वैक्सीनेशन करवाने के लिए बड़ी राशि की जरूरत है, जिस कारण सरकार पेट्रोलियम पदार्थों पर टैक्स की दर कम नहीं कर पा रही है। हाल ही में केंद्र सरकार ने आंकड़े जारी कर बताया था कि अगस्त महीने में जीएसटी कर संग्रहण के रूप में सरकार को 1,12,000 करोड़ रुपए की बड़ी राशि मिली है। कोरोना संक्रमण शुरू होने व उसके बाद की परिस्थितियों में भी सरकार का कर संग्रहण निरंतर बढ़ते ही जा रहा है, जिससे हम समझ सकते हैं कि देश में आर्थिक गतिविधियां पूरी तरह चल रही हैं। जीएसटी के रूप में बहुत बड़ी राशि मिलने के उपरांत भी सरकार घरेलू गैस सिलेंडरों की कीमत को लगातार बढ़ा रही है, जिसका सीधा असर आम आदमी पर पड़ रहा है। आज देश के अधिकांश घरों में रसोई गैस के माध्यम से ही खाना पकाया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोगों ने पारंपरिक चूल्हों पर लकड़ी से खाना पकाना छोड़ दिया है। इस कारण घरेलू गैस सिलेंडरों की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी से आम आदमी का नाराज होना स्वाभाविक ही है। घरेलू गैस सिलेंडरों की बढ़ती कीमतों से विशेषकर महिलाओं में ज्यादा नाराजगी देखने को मिल रही है। लोगों का मानना है कि सरकार ने हर घर तक गैस सिलेंडर पहुंचाकर लकड़ी के ईंधन से खाना बनाना एक तरह से बंद करवा दिया है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। महाराष्ट्र में कोरोना को लेकर सरकार सतर्क, मुंबई की मेयर बोली आ गई तीसरी लहर।
जी हाँ दोस्तों, कोरोना की दूसरी लहर में देश भर में तबाही मचने के बाद अब सरकार संभावित तीसरी लहर से निपटने की तैयारी कर रही है। केरल में पिछले कुछ दिनों से कोरोना के मामलों में काफी उछाल आया है, जिसके बाद राज्य सरकार को विभिन्न प्रकार की पाबंदियां भी लागू करनी पड़ी। वहीं अब महाराष्ट्र में भी संभावित तीसरी लहर को लेकर सरकार सतर्क हो गई है। उद्धव सरकार लोगों को चेता रही है ताकि कोरोना के मामलों में इजाफा नहीं हो सके। उधर मुंबई की मेयर ने कहा है कि कोरोना की तीसरी लहर आ गई है। महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी की शुरुआत होने से पहले कोरोना वायरस की तीसरी लहर को लेकर चिंता बढ़ गई है। मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने लोगों से घर पर ही गणेश चतुर्थी मनाने की अपील की। उन्होंने कहा, मुंबई मेयर होते हुए मैं तो मेरा घर, मेरा बप्पा को फॉलो करने जा रही हूँ। मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी और न ही किसी को अपने भगवान के पास लाऊंगी। कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए यह काफी महत्वपूर्ण है। मेयर ने यह भी कहा कि कोरोना की तीसरी लहर आ नहीं रही है, बल्कि यही है। इससे पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी राज्य में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी होने की वजह से राजनीतिक दलों से सभी रैलियों और धार्मिक कार्यक्रमों को रद्द करने की अपील की थी। डिजास्टर मैनेजमेंट की बैठक में मुख्यमंत्री ठाकरे के अलावा अजित पवार, बालासाहेब थोराट, अशोक चव्हाण समेत कई अन्य मंत्री भी शामिल हुए थे। बैठक में उद्धव ठाकरे ने कहा था, पब्लिक हेल्थ काफी महत्वपूर्ण है। त्योहार भविष्य में भी मनाए जा सकते हैं। अगर कोरोना के मामले बढ़ते हैं तो स्थिति काफी खराब हो जाएगी। अगर तीसरी लहर को आने से रोकना है तो स्वास्थ्य पर जरूर ध्यान देना होगा। उधर गणेश उत्सव से पहले महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने एक बार फिर लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ जमा करने के प्रति आगाह किया। उन्होंने कहा, यह कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यह आसान है कि अगर सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ जमा होगी तो मामले बढ़ेंगे। हालांकि महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने इस बात से इनकार किया कि उन्होंने राज्य में फिर से कोविड-19 प्रतिबंध लगाने के संबंध में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साथ बातचीत की है। मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग और मुख्यमंत्री के बीच ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं रखा गया है या चर्चा भी नहीं की गई है। उन्होंने लोगों से कोरोना प्रोटोकॉल्स का पालन करने की अपील की। चलते हैं अगली खबर की तरफ। महंगाई की मार, सर्फ एक्सेल से लाइफ बॉय तक हिंदुस्तान यूनिलीवर के उत्पादों के दाम 14% तक बढ़े। जी हाँ दोस्तों, हिंदुस्तान यूनिलीवर ने अपने कई उत्पादों के दाम में 3.5% से लेकर 14% तक की बढ़ोतरी कर दी है। इसकी वजह से सर्फ एक्सेल, रिन से लेकर लाइफ बॉय तक के दाम में इजाफा हो गया है। ये उत्पाद आम मध्यम वर्गीय लोगों द्वारा बड़े पैमाने पर उपयोग किए जाते हैं। सबसे ज्यादा बढ़ोतरी एचयूएल के सर्फ एक्सेल जैसे हाई एंड के उत्पादों के दाम में हुई है। सर्फ एक्सेल ईजी के 1 किलो के पैकेट का दाम 100 रुपए से बढ़कर 114 रुपए तक हो गया है। क्यों बड़े दाम? फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनियों का कहना है कि कच्चे माल की बढ़ती लागत की वजह से उनके ऊपर दबाव बढ़ रहा है। इसी वजह से हिंदुस्तान यूनिलीवर ने लॉन्ड्री से लेकर स्किन क्लीजिंग कैटेगरी के उत्पादों के दाम बढ़ा दिए हैं। CNBC TV 18 की एक रिपोर्ट के अनुसार कंपनी ने डिटर्जेंट और साबुन के दाम में 3.5 से लेकर 14% तक की बढ़ोतरी की है। आम आदमी पर बोझ बढ़ेगा। इसी तरह छोटे पैकेट वाले उत्पादों में कंपनी ने क्वांटिटी थोड़ी कम करते हुए दाम उतने ही रखे हैं। पाम ऑयल और अन्य कई कच्चे माल की लागत बढ़ने की वजह से FMCG कंपनियां काफी समय से महंगाई का दबाव महसूस कर रही थी, लेकिन इस बढ़त से अब आम आदमी पर बोझ बढ़ेगा, क्योंकि बाकी कंपनियां भी निश्चित रूप से दाम बढ़ाने का रास्ता अपनाएंगी। हिंदुस्तान यूनिलीवर देश की दिग्गज FMCG कंपनी है, जिसके व्हील, रिन, लाइफ बॉय जैसे उत्पाद हैं। कंपनी ने व्हील डिटर्जेंट के दाम में 3.5% की बढ़त की है। 1 किलो व्हील पाउडर का दाम 56 से बढ़ाकर 58 रुपए कर दिया गया है। रिन पाउडर के दाम में भी 8% तक की बढ़त की गई है। इसी तरह रिन साबुन के दाम में भी 6.25% तक की बढ़त की गई है। लक्स साबुन के दाम में 8 से 12% की बढ़त की गई है।